मंगल ग्रह। इंसान इसे लाल ग्रह कहता है और ये मानता है कि यहाँ पर ना तो हवा है और ना ही जीवन, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हवा और जीवन दोनों मौजूद है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जॉन कार्टर। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है। ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी और ये हिंदी में भी उपलब्ध है। मंगल ग्रह का नाम बारसूम है। ये ग्रह मर रहा है क्योंकि एक शहर जिसका नाम जोडांगा है, वो इस ग्रह के लोगों को तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा है और अब उसका अगला निशाना है हीलियम शहर। ये शहर जोडांगा को हजारों सालों से कड़ी टक्कर देता आ रहा है और एक दिन इन दोनों शहरों में जंग छिड़ जाती है। इस बार भी हीलियम के लोग जोडांगा पर बड़ी बहादुरी से टूट पड़ते हैं और जोडांगा का राजा सबधान बुरी तरह से हारने लगता है। तभी अचानक बिजली चमकती है और हीलियम के विमान सहित उसके सैनिक खाक हो जाते हैं। फिर सबधान के पास 3 लोग आते हैं जो खुद को ईसस देवी के भक्त बताते हैं। इनके हेड का नाम शांग होता है और वो सबधान को एक शस्त्र देते हैं जिसे 9वीं किरण कहते हैं। सांग सबधान को कहता है कि अगर तुमने बारसूम पर हुकूमत करनी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, क्योंकि शांग बहुत ही ताकतवर होता है। वो किसी का भी रूप धारण कर लेता है और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है। दरअसल ये लोग ग्रहों को तबाह करते हैं, लेकिन ये खुद नहीं बल्कि उसी ग्रह के लोगों से करवाते हैं जो मूर्ख और ताकतवर होता है, जैसा कि सबधान। और सबधान उनकी बात मान जाता है। अब मूवी में पृथ्वी को दिखाते हैं। यह साल 1981 का वक्त होता है। एक आदमी जिसका नाम जॉन कार्टर है, वो तेजी से पोस्ट ऑफिस जा रहा होता है क्योंकि कोई जॉन कार्टर का पीछा कर रहा है। जॉन को एक लेटर पोस्ट करनी होती है अपने भांजे को, क्योंकि वो उससे मिलना चाहता है। और जब जॉन कार्टर के भांजे को लेटर मिलती है तो वो जॉन को मिलने ट्रेन से आता है। जॉन के भांजे का नाम नेड होता है। स्टेशन पर जॉन कार्टर का आदमी नेड को लेने आता है और बताता है कि आपके अंकल जॉन कार्टर मर चुके हैं। ये सुनकर नेड को बहुत दुख होता है क्योंकि वो जॉन कार्टर को बहुत प्यार करता है। नेड अब अपने अंकल को श्रद्धांजलि देने उस जगह जाता है जहां पर उनका मृत शरीर है। जॉन कार्टर का आदमी बोलता है कि ये कमरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खुलता है और साथ में ये भी बताता है कि जॉन की अंतिम इच्छा थी कि उनके शरीर को दफनाया ना जाए बल्कि खुले ताबूत में रहे। और अब जॉन कार्टर का आदमी नेड यानी एडगर को जॉन की एक डायरी देता है ताकि एडगर उसको पढ़े। डायरी में जॉन ने लिखा होता है कि जब तुम छोटे थे तो तुम मेरी हर कहानी में विश्वास करते थे और अब तुम बड़े हो गए हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस कहानी में भी विश्वास करो। जॉन कार्टर ने लिखा होता है कि आज से 13 साल पहले एरिज़ोना के एक पहाड़ी इलाके में जो नर्क से भी बुरी जगह है, वहाँ पर मैं सोने की तलाश में गया था जिसके बारे में मुझे पता चला, लेकिन कर्नल पॉवेल जो सेना अधिकारी थे उनके सैनिकों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया ताकि मैं अपाचे कबीले वालों से लड़ने में उनकी मदद करूं, क्योंकि मैं सेना का कैप्टन था वर्जीनिया से। लेकिन अब मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं वहां से भाग गया। कर्नल पॉवेल और उनके सैनिक मेरा पीछा करने लगे। तभी अचानक अपाचे वाले हमारे सामने आ गए और हम पर हमला कर दिया। उनसे हमारी लड़ाई शुरू हो गई और कर्नल पॉवेल को गोली लग गई। मैं ना चाहते हुए भी उनको अपाचे वालों से बचाते हुए एक गुफा तक जा पहुंचा, जिसके बाहर एक मकड़ी की आकृति बनी हुई थी। फिर अपाचे वाले भी वहां आ धमके, लेकिन गुफा को देखकर वो लोग चले गए। ये बहुत अजीब था। फिर मैं गुफा का मुआयना करने के लिए अंदर गया जहां पर सोना था और पास ही एक पत्थर पर कोई आकृति बनी थी, जैसे कि उसे उस आकार में ढालने के लिए हो। तभी अचानक वहां एक आदमी प्रकट हुआ और मुझ पर हमला करने लगा, लेकिन मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे गोली मार दी। दरअसल ये एक थान होता है जो बारसूम को तबाह करने के लिए सबधान को नवी किरण की शक्ति देते हैं। जब जॉन कार्टर उसे मार देता है तो वो एक लॉकेट निकालता है जिसमें से नीली रोशनी निकलती है। जब वो बारसूम बोलता है तो कार्टर लॉकेट ले लेता है और जब जॉन कार्टर बारसूम वर्ड रिपीट करता है, जॉन वहां से गायब हो जाता है
और अगले पल जॉन को एक वीराने जैसी जगह पर दिखाया जाता है। जॉन जब उठता है तो वो सही से चल नहीं पाता और ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगता है। दरअसल ये बारसूम यानी कि मंगल ग्रह होता है, जिसका जॉन को बिल्कुल भी पता नहीं होता, और यहाँ की ग्रेविटी कम होने की वजह से जॉन इतना ऊंचा उठ जाता है। वो ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हुए एक टीले पर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि अंडों में से अजीब तरह के प्राणी निकलते हैं, जिसको जॉन ने कभी नहीं देखा होता। तभी कुछ लोग जॉन की तरफ गोलियां चलाते हैं। ये लोग बहुत लंबे होते हैं, लगभग 15 से 16 फीट के। उनका सरदार जॉन को छलांग लगाते हुए देख लेता है, इसलिए अपने लोगों को गोली चलाने से मना कर देता है और अपनी बंदूक नीचे जमीन पर रख देता है ताकि जॉन उसके पास आए। वो जॉन को अपनी भाषा में अपना नाम जैक बताता है। जॉन समझ जाता है और बोलता है, कैप्टन जॉन कार्टर, वर्जीनिया से। लेकिन ये लोग जॉन को वर्जीनिया बुलाते हैं। इनको थाक्स कहते हैं और इनमें से कुछ लोग जॉन कार्टर को मारना चाहते हैं, पर इनका सरदार इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि वो जॉन को छलांग लगाते हुए देख लेता है। इसका कारण मंगल की लो ग्रेविटी है, जिस वजह से जॉन की ताकत यहाँ कई गुना बढ़ गई है और वो जॉन को अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करना चाहता है। फिर वो सभी उन अंडों से निकले बच्चों के साथ जॉन कार्टर को अपने राज्य में ले जाते हैं और जॉन कार्टर का लॉकेट भी अपने पास रख लेते हैं। अब जॉन को ये एक जगह बांध देते हैं जहाँ पर इनके बच्चे होते हैं। फिर वहाँ पर सरदार की लड़की आती है जो जॉन को एक घोल पिलाती है, जिसे वो दूसरे बच्चों को भी पिलाती है। जॉन पूछता है कि इसमें क्या मिलाया है। वो कहती है बारसूम की भाषा, और अब जॉन उनकी भाषा समझने लगता है। जब सभी बच्चे सोए होते हैं, तभी वहाँ एक कुत्ते जैसा जानवर आता है जो बहुत ही फास्ट होता है। जॉन जब वहाँ से भागने की कोशिश करता, ये जानवर जॉन से पहले उसके आगे भागकर खड़ा हो जाता है। जॉन देखता है कि एक जगह बहुत शोर हो रहा होता है। दरअसल यहाँ पर इस कबीले के लोग जश्न मना रहे होते हैं। जॉन कूदकर वहाँ जाता है और सरदार के पास अपना लॉकेट देखता है। तभी ये जानवर, जिसका नाम वूला है, वो भी पहुँच जाता है। जश्न में वूला को देखकर सभी गुस्से से इसको मारने लगते हैं। ये देखकर जॉन उसको बचाने के लिए एक आदमी को धक्का देता है, लेकिन वो एक ही धक्के से गिरकर मर जाता है। ये देखकर सरदार हैरान हो जाता है। अगले दिन वहाँ पर सब धान और हीलियम के लोग आसमान में लड़ते हैं। ये दोनों थाक्स के दुश्मन होते हैं। इस जंग में हीलियम की राजकुमारी देजा भी होती हैं, जो ऊपर जहाज से गिरने वाली होती हैं। जॉन कार्टर नीचे से ये सब देख रहा है, फिर ऊंची छलांगे लगाकर देजा को बचा लेता है और जोडांगा के लोगों पर हमला भी कर देता है। जॉन कार्टर के इस कारनामे को शांग और सबधान देख रहे होते हैं। सबधान नवी किरण की ताकत से जॉन को मारने लगता है, लेकिन शांग बोलता है कि मुझे ये जिंदा चाहिए। फिर वो लोग जॉन को पकड़ने लगते हैं कि थाक्स भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और जोडांगा के सैनिकों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिस कारण वो लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। थाक्स जोडांगा को हराकर खुश हो जाते हैं और जॉन, जिसको वो वर्जीनिया बुलाते हैं, वो कहते हैं कि अब ये हमारे साथ लड़ेगा, लेकिन जॉन मना कर देता है। थाक्स का सरदार बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं लड़े तो हम इस लड़की को मार देंगे। दरअसल थाक्स को ये नहीं पता कि ये हीलियम की राजकुमारी हैं। फिर जॉन मान जाता है। देजा जॉन कार्टर को पूछती हैं कि तुमने ऐसे उड़ना कहाँ से सीखा। जॉन कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरे सोने की गुफा तक जाना है। अब जॉन को राजकुमारी देजा से ये पता चलता है कि वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल यानी के बारसूम पर हैं। जॉन हैरान हो जाता है और राजकुमारी देजा भी बोलती हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम करोड़ों मील दूर से यहाँ पर आए हो। जॉन कार्टर उसे वो लॉकेट दिखाता है जो अब सरदार के पास है। राजकुमारी समझ जाती हैं कि ये इसी लॉकेट की वजह से यहाँ पर आया है। फिल्म में आगे दिखाते हैं कि सरदार की बेटी सोला, जॉन और राजकुमारी ये तीनों ईसस देवी के मंदिर में जाते हैं। यहाँ पर इनको एक पवित्र नदी के बारे में पता चलता है, जो एक मृत्यु द्वार है। राजकुमारी कहती है, इसी नदी पर जाकर तुम्हें तुम्हारे वापसी का रास्ता मिल सकता है। फिर ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं।
रास्ते में जॉन को पता चलता है कि देजा हीलियम की राजकुमारी है और वहाँ से इसलिए भागी क्योंकि जोडांगा का राजा देजा से शादी करना चाहता है। अब तीनों पवित्र नदी के पार पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन तीनों को आना होता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि ये कोई अद्भुत जगह नहीं बल्कि मशीनों का जाल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बदलाव होने लगते हैं। और जैसे ही राजकुमारी वो लॉकेट नीचे रखती है, बदलाव और बढ़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि थन सच में होते हैं जिनके बारे में उसने कहानियों और किताबों में पढ़ा था। उसे नवी किरण की शक्ति का भी पता चलता है जिसे शांग ने जोडांगा के राजा को दिया था। और अब उसे विश्वास हो जाता है कि जॉन कार्टर पृथ्वी के वर्जीनिया राज्य से है। दरअसल राजकुमारी एक वैज्ञानिक होती है। वो जान जाती है कि इस लॉकेट के साथ कुछ शब्द बोलने पड़ते हैं जिसकी वजह से कहीं भी जाया जा सकता है, जैसा कि थन लोग करते हैं। लेकिन राजकुमारी उन शब्दों को पूरी तरह से समझ नहीं पाती। इसके लिए उसे अपनी लाइब्रेरी में पड़े नक्शों और किताबों की मदद लेनी पड़ेगी। अचानक वहाँ पर शांग और उसके लोग आ जाते हैं। शांग ही थन होता है और वो अपने हत्यारे लोगों को इनको पकड़ने का आदेश देता है और वो लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं, मगर सोला छुप जाती है इसलिए वो इनके हाथ नहीं आती। राजकुमारी और जॉन को पकड़कर हीलियम लाया जाता है। राजकुमारी अपने आदमी भेजकर जॉन को छुड़ा लेती है। जब जॉन को पता चलता है कि राजकुमारी देजा जोडांगा के राजा सबधान से शादी करने वाली है, तो वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। राजकुमारी बोलती है, अपने राज्य को बचाने के लिए यही एक रास्ता बचा है, क्योंकि तुम तो पृथ्वी जाना चाहते हो। और फिर राजकुमारी जॉन को वो लॉकेट दे देती है। राजकुमारी को अब वो शब्द पता चल जाते हैं जिससे जॉन कार्टर पृथ्वी जा सकता है। राजकुमारी लॉकेट जॉन के हाथों में देकर उससे शब्द दोहराने को बोलती है, लेकिन जॉन अंतिम शब्द नहीं बोलता क्योंकि वो राजकुमारी को प्यार करने लगता है। तभी अचानक दरवाजे पर जोडांगा का राजा आ जाता है और जॉन कूदकर ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से सबधान उसे देख नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है, एक औरत उसे देख लेती है। दरअसल ये शांग होता है जिसने जोडांगा के राजा को नवी किरण की शक्ति दी होती है, जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। पृथ्वी पर जॉन ने इनमें से एक को मार दिया था, जिसकी वजह से जॉन यहाँ मंगल पर फंसा होता है। शांग जॉन कार्टर के अंदर नवी किरण डाल देता है, जिसकी वजह से वो शांग के वश में हो जाता है और कहीं भाग नहीं सकता। शांग एक बुई औरत का रूप धारण करके राजकुमारी और जोडांगा के राजा की शादी में जाता है और बोलता है राजकुमारी इतनी बुद्धिमान है कि उसे भी नवी किरण की शक्ति के बारे में पता चल गया है, और जैसे ही दोनों चंद्रमा आपस में मिलेंगे इन दो की शादी कर दी जाएगी। उसी दौरान राजकुमारी को मार देंगे क्योंकि मंगल पर 2 चंद्रमा होते हैं। जॉन कार्टर बोलता है कि तुम राजकुमारी को वैसे भी मार सकते हो, तो ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो। शांग बोलता है कि हम ऐसा ही करते हैं और हर उस आदमी को मार देते हैं जो नवी किरण की शक्ति के बारे में जान जाता है, और उसी को शक्ति देते हैं जो मूर्ख और ताकतवर होता है, जैसा कि जोडांगा का राजा सबधान। हम ग्रहों को तबाह करते हैं और इसी कारण हमारा अस्तित्व भी है। शांग कहता है कि जब किसी ग्रह पर आबादी बढ़ जाती है तो लोग धर्मों में बढ़ जाते हैं और धर्मों के पीछे आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। शांग बोलता है कि हम अजर और अमर है और अब पृथ्वी की बारी है। जॉन बोलता है कि तुम में से मैंने एक को पृथ्वी पर मारा था और आज यहाँ पर हूँ। फिर ये दिखाते हैं कि शांग जॉन को किसी और जगह भेज रहा होता है। तभी वहाँ पर वूला यानी कि जॉन कार्टर का डॉग आ जाता है और शांग के हाथ को काटने लगता है जहाँ पर उसका लॉकेट होता है, जिससे वो नवी किरण को कंट्रोल करता है। लेकिन डॉग के हमला करने से जॉन उसके चंगुल से छूट जाता है और उन्हीं के छोटे जहाज से बैठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में सरदार की बेटी सोला जहाज पर गोलियां चलाती है, जिसकी वजह से जहाज क्रैश हो जाता है। जॉन कार्टर सरदार की बेटी को बोलता है कि हमें राजकुमारी देजा को बचाना होगा, इसलिए वो थॉक्स राज्य वापस जाते हैं। लेकिन यहाँ का राजा अब कोई और है। पुराने राजा यानी सोला के पिता को बंदी बना लिया गया है।
और अब जॉन को भी उसी जगह बंदी बनाकर भेज दिया जाता है। सरदार जॉन कार्टर को देखकर बोलता है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं राजा नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगले दिन इन दोनों को लड़ाई के मैदान में सफेद रंग के बड़े बड़े जानवरों के साथ लड़ने को भेज दिया जाता है, जिन्हें सफेद गोरिल्ला कहा जाता है। लेकिन जॉन इन सफेद जानवरों को मार देता है और नए राजा को भी। अब इनके मरने के बाद पुराना सरदार फिर से थाक्स का राजा बन जाता है। जॉन कार्टर अब राजकुमारी देजा को बचाने के लिए वहां से हीलियम चला जाता है, और जैसे ही दोनों चंद्रमा आपस में एक साथ आते हैं, तभी वहां पर जॉन आ जाता है और सभी को बोलता है कि ये शादी नहीं, एक धोखा है, क्योंकि जोडांगा के लोग हीलियम को घेर कर हमले का इंतजार कर रहे हैं। अब शादी की जगह वहां पर जंग शुरू हो जाती है और जॉन कार्टर भी राजकुमारी के साथ जंग में शामिल हो जाता है। तभी थाक्स राज्य यहाँ पर आ जाता है जोडांगा से लड़ने। ये देखकर हीलियम के लोग हैरान और खुश हो जाते हैं। दरअसल हीलियम और थाक्स राज्य के बीच हजारों सालों की दुश्मनी थी, लेकिन इस समय ये दोनों मिलकर जोडांगा को खत्म कर देना चाहते हैं और जॉन कार्टर जोडांगा के राजा सबधान को मार देता है। तभी राजकुमारी का भेष धारण करके शांग राजकुमारी को पकड़ लेता है, लेकिन राजकुमारी शांग के लॉकेट को जॉन की तरफ फेंक देती है, मगर शांग दोबारा वो लॉकेट पकड़ लेता है और इससे पहले कि जॉन उसको मारता वो वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद जॉन कार्टर और राजकुमारी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी की पहली रात को ही शांग वापस आ जाता है और जॉन कार्टर को वापस पृथ्वी भेज देता है। जॉन अब वापस उसी जगह आ जाता है जिस सोने की गुफा में उसका शरीर होता है। वो यहाँ से वापस बारसूम जाना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी राजकुमारी वहीं पर है, लेकिन लॉकेट के बिना जॉन बारसूम नहीं जा सकता, इसलिए अगले 10 सालों तक जॉन उस लॉकेट की तलाश करता है। क्योंकि जैसे थर्न्स लोग मंगल पर रहते हैं, वो पृथ्वी पर भी हैं। अब जॉन को वो लॉकेट हासिल हो चुका है। दोस्तों, अब तक की ये कहानी एडगर यानी कि जॉन कार्टर का भांजा पढ़ रहा होता है और ये भी पढ़ता है जो जॉन ने लिखा होता है कि अब तुम मेरे मर जाने की वजह जान चुके हो कि क्यों मैंने अपने शरीर को दफनाया नहीं, बल्कि उसे संभाल के रखा है, क्योंकि अगर मेरा शरीर नष्ट हो गया तो मैं कभी वापस नहीं आ सकता। वो मंगल ग्रह पर भी नष्ट हो जाएगा और मेरे शरीर को जहाँ पर रखा गया है उस जगह को खोलने की चाबी तुम हो। तुम ही मेरे शरीर की रक्षा कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि थन मेरे शरीर को नष्ट कर चुके हो। तभी एडगर वहाँ पर भागता है जहाँ पर जॉन कार्टर का शरीर है और वो दरवाजे पर कुछ शब्द देखता है और अपना नाम लिखता है एडगर, पर दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो सोचता है कि जॉन कभी उसे एडगर नहीं बुलाता था बल्कि नेड बोलता था। फिर वो दरवाजे पर NAD लिखता है और दरवाजा खुल जाता है। नेड के पीछे एक आदमी होता है जो शांग है और वो जैसे ही नेड को मारने चलता है तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। शांग मारा जाता है और पीछे जॉन कार्टर होता है। फिर वो मरे हुए आदमी के पास जाता है और वो लॉकेट निकाल लेता है। दरअसल जॉन को वो लॉकेट कभी नहीं मिला होता और ये मरा हुआ आदमी शांग होता है। जॉन कार्टर जानता था कि जब शांग को पता चलेगा कि मेरे पास लॉकेट है तो वो इसे लेने वापस आएगा और मेरे शरीर को नष्ट कर देता, इसलिए जॉन कार्टर ने ये सारा खेल रचाया होता है और ऐसा ही होता है। अब जॉन कार्टर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, उसका प्लान सफल हो जाता है। जॉन कार्टर नेड को बोलता है कि जिंदगी में किसी से प्यार करो, एक लक्ष्य बनाओ और कामयाबी हासिल करो। इसके बाद जॉन कार्टर उसी रूम में जाकर लेट जाता है। फिर वो बारसूम चला जाता है वापस राजकुमारी यानी अपनी पत्नी के पास, और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी की IMDb रेटिंग है 10 में से 6.1। इस फिल्म का बजट था $263.1 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई थी $284.7 मिलियन। मिलते हैं आपसे अगली फिल्म की स्टोरी में। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।